हमारी टीम अभी सुल्तानगंज में मौजूद है और सुल्तानगंज से हम देवघर जाएंगे। फ़िलहाल हमने सोचा कि सुल्तानगंज को थोड़ा एक्सप्लोर कर दें ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जान पाएँ कि इस बार जब 2021 में लॉकडाउन की वजह से या फिर कोविड प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, हालांकि लॉकडाउन अनलॉक में हम चल रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स के हिसाब से क्या कुछ गाइडलाइंस फॉलो करवाना पड़ रहा है, लोगों को फॉलो करना पड़ रहा है, तमाम चीज़ों पे हमने सोचा कि एक वीडियो बनाएं ताकि लोगों को पता चल पाए। फिलहाल सुल्तानगंज ये सीढ़ी घाट है, एक बार अतुल जी दिखा दीजिएगा। हम इससे अंदर जाएंगे। ये पूरा ये जो लगाया गया है एक दायरा है ताकि सीमित लोग ही अंदर जा पाएँ। फिलहाल फिर हम इससे अंदर चलेंगे और फिर अंदर बाबा से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और जो युवा हैं, जो खासकर युवाओं के बीच अगर जिस बात की जानकारी नहीं रहती है कि हाँ आखिरकार जो धार्मिक स्थल होते हैं उसकी मान्यता क्यों होती है, तो उन तमाम चीज़ों के लिए, उन तमाम युवाओं के लिए भी हम यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे लोग जब आते हैं तो इस गंगा नदी में, इस सीढ़ी घाट पे नहाते क्यों हैं, यहाँ से होकर ही देवघर क्यों जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तमाम चीज़ें बातचीत करेंगे। चलिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो अंदर घाट में हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा जो ये है अभी आपको दिख रहा है, ये पूरा सड़क यहाँ से लेकर लगभग जो बताया जा रहा है ये पहला पुल है, जो बिजली पुल है, वहाँ तक ये पूरा सड़क है। गंगा पुरोहित है। हाँ ठीक, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ क्या कहना चाहेंगे? अगले साल सुल्तानगंज बाबा अजगैबीनाथ नगरी धाम, गंगा धाम, भागीरथी, जाह्नवी, उत्तर वाहिनी गंगा धाम के पुजारी पंडित अमन नारायण झा, सरनेम हमारा नारायण झा हुआ, हमारे परदादा के नाम पे सरनेम हम रखे हुए हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये कितना पानी ऊपर आए हैं? पानी की रफ्तार पर डे 1.5 बित्ता की अच्छा बढ़ रही है, 1.5 बित्ता पर डे बढ़ रही है। पानी 1.5 बित्ता बढ़ रही है। और प्रशासन के द्वारा जो सावन की पहली सोमवारी में नाथनगर के 3 युवक डूबे थे, उसके कारण प्रशासन को सचेत रहना चाहिए, इसलिए कि प्रशासन ये आज्ञा दे। यहाँ प्रशासन के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं है, प्रशासन कोई भी व्यवस्था नहीं किया। यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के जो भी हैं, यहाँ के जो भी विधायक हैं सुल्तानगंज के, उसके द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये है ये सड़क जो है लगभग जो बताया जा रहा है कि ये बिजली का पुल है, उससे यहाँ तक पहुँच चुका है। वहाँ तक सीढ़ी है, वहाँ तक लोग जाते हैं, नहाते हैं और फिर यहाँ से निकल कर बाबा धाम पहुँचते हैं। तमाम जो लोग हैं, हालांकि अभी जो भीड़ है वो बिल्कुल नाम मात्र है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल्स के हिसाब से मंदिर को नहीं खोला गया है देवघर में, जिसकी वजह से लोग यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ से होकर लोग बाबा धाम जाते हैं। अब आइए अतुल जी, अब थोड़ा इधर आ जाइए। इस साल से इस बार कितना बदलाव है? पिछले साल से बहुत तरह बदलाव है। जो आदमी जो एक भी नहीं होता था, भक्त लोग नहीं आते थे, अभी ये है कि 2000-3000 भक्त लोग अपना सुल्तानगंज के रहे या देवघर के रहे या बासुकीनाथ के रहे, कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भक्त लोग पहुंच रहे हैं, बाबा को अभिषेक जल कर रहे हैं। चाहे 2020 में एक भी भक्त नहीं है, 2020 में एक भी भक्त नहीं थे। और इस अगले साल के मुताबिक इस वर्ष तो कुछ अच्छा हो सकता है। अगले वर्ष बाबा अजगैबीनाथ की कृपा से कुछ हद तक ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये है, देखिए भागलपुर ज़िले में ये पड़ता है और ख़ासकर कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी भी हुई है। 2020 में एक भी यहाँ पे लोग नहीं थे, मतलब कि जो भक्त हैं, जो कि खासकर आस्था में विश्वास रखते हैं, वो लोग पहुँचते हैं हर साल, लेकिन 2020 में एक भी ऐसे भक्त नहीं थे जो कि यहाँ पहुँचे, ताकि इन लोगों का एक ही माध्यम है कि जो भक्तगण पहुँचते हैं वो चीज़ें खरीदते हैं, जो पंडित जी हैं उनसे पूजा करवाते हैं, संकल्प करवाते हैं, तो उनको दक्षिणा के तौर पे जो पैसे देते हैं वही एक माध्यम होता है कि उससे वो अपनी जीविका चला सके। आगे चलेंगे, इस साइड पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे सिस्टम जो है उसको समझिए। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये तमाम जो चौकियाँ लगी हुई हैं, इसमें यहाँ से लेके वहाँ तक आपको चौकियाँ दिखेंगी। इसमें क्या है कि जिसकी चौकी पे आप अपना बोतल वगैरह रखते हैं, जिसमें गंगा जल भर के लेके जाते हैं, वो बोतल रखते हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि उस बोतल को जिस चौकी पर रखें उनसे फूल माला तमाम चीज़ें खरीदी जा सके। आप यहाँ पे पूजा कराते हैं बाबा? पूजा भी कराते हैं और टीका चंदन भी करते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजीव झा है। अच्छा, ये चौकी जो लगा हुआ है क्या सिस्टम है इसका?
चौकी तो इसे पूजा पाठ होता है। चौकी पे कांवरिये आते हैं, अच्छा अपना सारी सामान रखते हैं, जल भरते हैं, संकल्प पंडा जी से पूजा पाठ करवाते हैं। अच्छा, जो कांवरिया आते हैं जिस चौकी पे बोतल रख देते हैं, उन्हीं से फूल माला खरीदना पड़ता है, ये होता है हाँ ना? हाँ, वाह, इसी के लिए चौकी लगाया है। इसलिए चौकी लगाए हैं। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, जैसे युवा हैं खास कर नहीं समझ पाते हैं, कि उनको जानने के लिए बताइए कि यहाँ से ही नहा के लोग क्यों देवघर पहुँचते हैं? यह उत्तरवाहिनी गंगा है। उत्तर से जो इधर उत्तरवाहिनी गंगा है, इसी का महत्वपूर्ण है। इसी के लिए जल चढ़ाया जाता है। इसी के लिए यहाँ से लोग नहा के जाते हैं। जी हाँ, उत्तरवाहिनी गंगा का ही महत्व है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और सुने कि जो बाबा लोग हैं उनका अलग अलग जिले का अलग अलग मतलब पंडित जी हैं। जी हाँ, अच्छा। अपना अपना जो जिसका जिला है वही पूजा पाठ कराते हैं। आप कौन से ज़िले के हैं? हम तो भागलपुर जिले के हैं, रहने वाले। अच्छा, रहने वाले। तो भागलपुर ज़िले के ही सिर्फ लोगों को आप पूजा कराते होंगे? हम सब तो जैसे कि हम यानी कि हम पंडे नहीं हुए, पंडा नहीं है, यानी कि हम ब्राह्मण जाति हैं, मगर हम कहीं का सावन में पूजा कराते हैं। अच्छा जो रजिस्टर्ड वाले हैं वो अपना अपना उसका है। अच्छा, यहाँ रजिस्टर्ड होना पड़ता है? हाँ, जिसका रजिस्टर्ड नाम लिखता है वो तो परमानेंट सब दिन रहता है। हम सब सावन भादों में रहते हैं। अच्छा, कहाँ रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है उन लोगों का जो हमेशा रहते हैं यहाँ पे? वो तो यहीं पे मिल जाएंगे पंडा से। अच्छा, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन होता कहाँ है? रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन तो ऐसे फोटो कार्ड, आई कार्ड सावन में सबका होता है। अच्छा, तो वो सब परमानेंट पंडा जी जो हैं, परमानेंट रजिस्टर्ड वाला नाम लिखे। जैसे आप आए, आपका नाम लिख लिया, आप कभी भी आइएगा वही पूजा कराएंगे। वही पूजा कराएंगे। जी हाँ। अच्छा, ये बताइए आप लोग की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ा है? 2019 में बहुत ज़्यादा भक्तगण आते थे, 2020 में बिल्कुल कम हो गए। आर्थिक में कितना असर पड़ा है? बहुत काफ़ी आर्थिक हीन हुआ है। क्या इसका वर्णन नहीं किया जाए। ज़िंदगी कैसी चल रही है? किसी तरह टाइम पास हो रहा है। मूंगफली खाओ, टाइम पास करो। अच्छा, जो भक्त आते हैं सुल्तानगंज, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो जब यहाँ पहुँचते हैं तो बहुत जो नए आते हैं, पहली बार आते हैं, वो कैसे कैसे यहाँ पे आके फिर नहाए और तमाम चीज़ें क्या क्या करें यहाँ पे आके? पहले आते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद जल भरते हैं, उसके बाद संकल्प पूजा पाठ कराते हैं। अच्छा, और यदि शौचालय करते हैं तो उसे स्नान करना पड़ता है। संध्या के टाइम कामर रखने के बाद आरती भजन होती है। अच्छा, फिर शाम को लघु संध्या शंका को करते आरती हैं। करके फिर लोग यहाँ से हाँ। निकल जाते हैं? नहीं, वाह। जहाँ विश्राम करते हैं ना, अच्छा। पहले स्नान ध्यान करके आरती करते हैं। अच्छा। उसके बाद विश्राम, भोजन भाव करके विश्राम करते हैं। सुबह फिर स्नान करके अगर आरती वगैरह करके तब कांवर को लेके जाते हैं। ये बाबा भोलेनाथ की मंदिर है? बाबा अजगैबीनाथ का मंदिर है। देवीनाथ की? बाबा अजगैबीनाथ धाम। बाबा अजगैबीनाथ धाम। अजगैबीनाथ की मंदिर है। और ये कितना, ये पुल इसी से जाया जाता है ना? जी हाँ। अच्छा, आगे से यहाँ से रास्ता है? जी हाँ। अच्छा, यहाँ पे और जो नाव वगैरह का जो व्यवस्था होता है? पहले तो नाव का व्यवस्था था, अब नाव की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जल स्तर बढ़ गया है। एक पंडित जी थे कह रहे जल स्तर बढ़ गया है, तो मतलब यहाँ प्रशासन की चाक चौबंद होनी चाहिए। हाँ, जल तो बहुत काफ़ी बढ़ रहा है। अभी तो प्रशासन का भी अलाउ नहीं है जल भरने का, कांवरिया सबका। चलिए, ठीक है। तो जल स्तर फिलहाल बढ़ा हुआ है। हम इस वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे जो लोग पहुँचते हैं, स्नान करते हैं गंगा नदी में, जो लोग स्नान करते हैं वो आखिरकार क्यों स्नान करते हैं, क्यों इतनी मान्यता दी जाती है। जो मंदिर के बाहर अक्सर आप देखेंगे कि ये तमाम लोग जो बैठे होते हैं, ये लोगों के ही भरोसे होते हैं ताकि अपनी जीविका पार्जन कर सके। तो फिलहाल हम इस वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार सुल्तानगंज में कितने लोग पहुँचे हैं। बहुत कम, जैसे कि बाबा ने भी बताया कि 2-3 हज़ार ही लोग इस बार पहुँचे हैं। और भी हम व्यवसायियों से बातचीत करेंगे, उनसे उनका हालचाल लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पिछली बार कितना उनको नुकसान हुआ, इस बार कितना उसमें राहत मिली है। और 2019 में जब भक्तगणों पे कोई ऐसा कोई पाबंदी नहीं था कि आप जा नहीं सकते हैं, उस समय क्या कुछ उनको फ़ायदा होता था, तमाम चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे अतुल है, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। सुल्तानगंज में भी हम मौजूद हैं। लगातार हम आपको अलग अलग चीज़ों से रूबरू कराते रहेंगे। यहाँ से हम देवघर निकलेंगे। हमारे वीडियो को लगातार आप देखते रहिए, अलग अलग सेक्शन में आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।